चलिए जी, आज गांधी जी का बलिदान दिवस भी है। हम तो इस बारे में बात कर चुके हैं पहले, एक पूरा वीडियो इस बात पे बना लिया था कि हमारा दफ्तर था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, नॉर्थ ब्लॉक के बिल्कुल पीछे। पहले तो नॉर्थ ब्लॉक में ही था, उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक के बिल्कुल पीछे एल ब्लॉक था, बहुत बड़ा, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से जो सड़क चर्च को जाती है उस चर्च पे वो, तो एल ब्लॉक में हमारा दफ्तर था और हमारी रेजिडेंस थी लोधी रोड। बहुत लंबा रास्ता पड़ता था। गांधी जी शिफ्ट होकर के बिरला के भवन में आ गए थे, बिरला के मकान में, और वहाँ गांधी जी की प्रार्थना सभा शाम को हुआ करती थी डेली। 2 भजन तो वहाँ ख़ास तौर से गाए जाते थे जो गांधी जी के बहुत ही प्रिय भजन थे और नियमित रूप से गाए जाते थे। तो मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे साथी मुंशी जी, तेज बहादुर थे, उनको हम मुंशी जी कहते थे, हम तीनों साथ साथ ही रहते थे। तो हम जब वहाँ से दफ्तर से चलते थे तो हम ये सोचते थे कि मेन रोड से तो बड़ा लंबा रास्ता है, लोधी गार्डन के बीच में से निकल जाएंगे और लोधी गार्डन के बीच में से जाने के लिए फिर बिरला भवन के सामने से जाना पड़ता था। तो इसलिए आराम लेने के लिए कि वहाँ आधा घंटे का, क्योंकि भजन तो रोज़ ही होते थे, भजन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई हम कोई नए गीत तो होते ही नहीं थे, तो भजन सुनने के लिए ख़ास तौर से, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता था वो होता था आराम करना, कि वहाँ गांधी जी की सभा में बैठेंगे, गांधी जी से लोग बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी सुनेंगे और आधा पौना घंटे का हमें आराम भी मिल जाएगा। तो हमारा डेली रेस्टिंग प्लेस जो थी वो बिरला भवन ही थी। अब वह गांधी जी के भजन तो होते ही थे। एक भजन तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ये भजन हर मंदिर में गाया जाता है। आज जितने भी हमारे मंदिर हैं उसमें रघुपति राघव गाया जाता है नियमित रूप से। जिस मंदिर में भी चले जाओ वहाँ रघुपति राघव, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो ये भजन ऐसा है जिसमें जो हमेशा गांधी जी की याद को। और दूसरा भजन जो था गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन है, वो गांधी जी खुद गाते थे। वैष्णव जन तो ताने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। नरसिंह भगत की लिखी हुई कविता है, ये भजन है। तो ये भजन सुनते थे हम। उसके बाद फिर लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, गांधी जी उनका उत्तर भी वैसे ही देते थे, जैसे प्रश्न होते थे वैसे ही उत्तर। एक महिला ने एक प्रश्न किया कि गांधी जी आप जो राम नाम का कहते हो कि राम नाम जपने से आदमी को बड़ी शांति मिलती है, तो कबीर ने ये लिखा है, कबीरा माला काट के यूं समझावे मोए, मन न फिरावे आपना तो काय फिरावे मोए। दुनिया से अपने मन को तो फिराता नहीं तू, और मुझे घुमाता है, इससे तेरा क्या फ़ायदा होगा। तो पहले दुनिया से अपने मन को फिरा, तब तो माला फेरने का कोई फ़ायदा है। तो गांधी जी कहने लगे आप ठीक कह रही हैं बेटी। कहते मेरे पास भी एक आदमी था, वो बहुत बढ़िया साबुन खरीद के लाया। कहते वो कपड़े धोने का साबुन था बहुत बढ़िया, वो लेकर के आया और ला करके उसने घर में रखा। तो उसकी पत्नी जो थी उसने उस साबुन को छुपा करके रख दिया। तो एक आध दिन बाद उसने कहा वो साबुन कहाँ गया, मैं जो लाया था इतना बढ़िया साबुन था, कपड़े मैले। वो कहने लगी इतना बढ़िया साबुन और ये जो मैले कपड़े इनमें मैंने उस साबुन को ख़राब करना, नाश मारना है उस साबुन का, तुम्हारे गंदे कपड़े।
तो क्या उस आदमी ने हंस के कहा, अरे पगली, ये मैल साबुन से ही तो कटेगा, वो जो साबुन में लाया हूँ, और तूने कह दिया साबुन गंदा हो जाएगा, साबुन को छुपा के रख दिया, तो तुझे यही पता नहीं कि मैल जो है साबुन से कटना है। तो कहने लगे, ये जो मन को फिराना है, मन संसार से नहीं फिरेगा। जब तुम माला फेरोगी बार बार राम नाम की, तो धीरे धीरे मन फिटना शुरू हो जाएगा। तो साबुन को अंदर मत छिपाओ, क्योंकि साबुन बढ़िया है, बल्कि उसी साबुन से मन का मैल काट करके उसको लाओ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते थे, उनका जवाब वहाँ मिला करता था गांधी जी का। तो बस वहाँ हम तो इसीलिए जाते थे वहाँ जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उस दिन भी हम वहीं थे। पूरी दुर्घटना हमारे सामने, मतलब ये तो पता नहीं कब वो आदमी आया, कैसे घुसा, लेकिन जिस समय धाड़ धाड़ की आवाज़ आई, सब भाग लिए, हम भी भाग लिए वहाँ से, सारे ही भाग लिए। लेकिन हमने घर जाते एक बात सोची कि सुबह जब गांधी जी की जब वो चिता जलाई जाएगी तो वहाँ पर बड़ी भीड़ होगी, इसलिए रात को ही जाके वहाँ अपना चटाई ले जाओ। और तो हम वहाँ जहाँ गांधी जी की समाधि है गांधी, वहाँ भी हम, क्योंकि हम और अभी अमन में बुआ, हमारी बुआ का लड़का था, उसे भी ले लिया, 5 आदमी थे हम। तो 5 आदमियों ने जाके वहाँ रात को ही डेरा लगा दिया। और जो गांधी जी की जहाँ चिता जली थी, वहाँ भी हमने अपनी आँखों से देखा गांधी जी की चिता जली थी। तो गांधी जी की आज श्रद्धांजलि का दिवस है, इसलिए गांधी जी को, उन पुरानी बातों को याद, भजन को याद करते हैं, उन भजनों को हमारे माइंड में रहते हैं, वो भजन उनको याद करके गांधी जी को नमन कर लेते हैं। आज श्रद्धांजलि हो जाएगी। गांधी जी के साथ साथ आज देश ने और भी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। तो सारे शहीदों को हमारा नमन है। हमें सुभाष के कुछ एक शब्द याद आ जाते हैं। सुभाष ने कहा था कि जीवित कौमें, जो नेशंस मर गई हैं, जिनके अंदर दम ही नहीं है, उनको क्या जिंदा करोगे। लेकिन जो कौमें जीवित हैं, वो अपना इतिहास काली स्याही से, कलम से नहीं लिखा करते हैं। जीवित कौमें अपना इतिहास शहीदों के खून से लिखा करती हैं। तो आज़ाद हिंद फौज में यही उन्होंने नारा दिया था। तो ये आज़ाद हिंद फौज के अलावा सब पे ही लागू होता है, गांधी जी हों, सारे शहीद हों, कि हमारा जो इतिहास है स्वतंत्रता का, वो शहीदों के खून से लिखा हुआ है। वो काली स्याही से नहीं लिखा हुआ, किसी ने काली स्याही से नहीं लिखा उसको, बल्कि शहीदों के खून से लिखा है। तो सुभाष की बात को हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारी जिंदा कौम है, मरी हुई नहीं है। भारत जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो इसलिए हम उन शहीदों को सबको आज नमस्कार करते हैं। नमस्कार।